मेरा ये कहता है, ओ यस लॉर्ड, दिल मेरा ये कहता है, सीधे सच तेरे बिना कैसा जीना, मेरे दिल में तू
दिल मेरा अभी प्रार्थना में चलेंगे पास्टर डेविड के साथ। खुदावंद आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज खुदावंद ने आपने फिर हमको ये मौका दिया कि आपकी हुजूरी में इकट्ठा कर सकें खुदावंद। और आज हम सब ये कहना मांगते हैं कि आज मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है सब उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। और खुदावंद आज हम चाहते हैं कि आज हमारी इबादत आपको पसंद आए खुदावंद। आज यहाँ पर जो भी हम करें खुदावंद सब आपकी नज़रों में मकबूल है। सारी इबादत को खुदावंद आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं और आपके जलाली नाम से मांग लेते हैं प्रभु, सुनिए और कबूल करना। आमीन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरबेरों के ऊपर प्रबल है। उदय जल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरबेरों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूलों के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वो अपने साल में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके दरबेरों पर युग-युग और उसका धन उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य हो। आमीन। यहाँ पे इस वचन में 13 और 14 अध्याय में जो लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरबेरों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसका स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। इस आयत ने मुझे बहुत बरकत दिया और गुजरे हफ्ते मरने को मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया और शाम को मैं घर में कोई नहीं थे, स्नेहा नहीं थी, मम्मी की यहाँ थी और भैया ऑफिस गए हुए थे और मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। तो मैं फोन कर रही थी लेकिन स्नेहा भी आ नहीं पा रही थी और ये भी आने में उनको भी देरी लग रहा था क्योंकि रास्ते में बहुत जाम लगा था। लेकिन इतना तबीयत खराब हो गया कि मैं दवाई लेने तक भी मुझे मुश्किल लग रहा था कि मैं जाके वो डब्बा से दवाई खोलूं और ले लूं।
मुझे स्वस्थ कर दे कि कल मैं तेरा भवन में पाई जाऊँ। खुदावा मुझे हर बीमारी से, हर चीजों से हमेशा स्वस्थ कर रहा है, इसका धन्यवाद हो। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, क्योंकि हमारा जहाँ हमारा बाप जैसे अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही वो स्वर्गीय पिता भी अपने डरवेयों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी है। Praise the Lord. Praise Lord. और मुझे आवाज आ जाएगी Praise Lord. हालेलुया। हालेलुया। आप खड़े होकर वचन सुना जाएंगे या बैठे बैठे आवाज नहीं है। आप खड़े होकर सुनो, बाकी बैठे बैठे सुनिए। मैं अभी अपनी 2-3 दवाइयाँ बांटना चाहूँगा। पहली दवाई तो यही है कि कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो गया था, फीवर हो गया था। फीवर नहीं हुआ, थोड़ा फीवरिश सा था, बट मैं खुदा को शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे अपने भवन में पहुँचाया और आज की सुबह मैं आपके साथ हूँ। ये पहली दवाई है। दूसरी दवाई आप जानते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दी और काफ़ी अच्छी जॉब थी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, खुदा माफ़ कर दिया कि अब बस छोड़ देता हूँ। मैंने छोड़ दी, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जॉब छोड़ने के बाद भी हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास कोई कमी है। जो खर्चे हम पहले करते थे वही खर्चे हम करते रहे, बल्कि उससे बड़े बड़े खर्चे करने लग गए। तो इसी खर्चे के ऊपर एक दवाई और है। वो दवाई ये है कि हमने अभी दूसरे दिनों में एक गेमिंग कंसोल खरीदा। वो गेमिंग कंसोल 55,000 कुछ का है, मतलब काफ़ी महंगा कंसोल है वो। और जब वो कंसोल खरीदा हमने, तो जिस दिन वो पहले दिन आया उस दिन मैंने उस पर एक प्रोसेस स्टार्ट करा। पिछले वाले मशीन पे से कुछ ट्रांसफ़र करना था डेटा, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करता हूँ। और आप जानते हैं गुड़गांव में बहुत लाइट जाती है, और ऐसे वाले ट्रांसफ़र प्रोसेस में अगर लाइट चली जाए तो दोनों मशीन खराब हो जाती है। इस पॉइंट में थोड़ा और अच्छे जान सकते हैं। तो जब मैंने वो ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट किया, देखिए थोड़ी लंबी कहानी है, ध्यान से सुनते रहना, आप बोल मत हो। अगर बोर हो जाए तो हाथ खड़ा कर जाए, ठीक है? आप ठीक है। तो जब हमने ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसने दिखाया 3 घंटे लगेंगे। अब स्टार्ट हो चुका था, मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था, अगर कैंसिल करता तो भी प्रॉब्लम होती। तो मैं दुआ करने लगा। मैंने नीति से भी कहा कि दुआ करते रहो, अब बस ये 3 घंटे निकल जाए इस तरह, क्योंकि अगर उसके बीच में लाइट चली गई तो दोनों सिस्टम था। तो हम दुआ करते रहे, अपने काम करते रहे, लेकिन दुआ भी करते रहे कि लाइट न जाए। और गुड़गांव में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लाइट कई बार तो बहुत लंबी लंबी जाती है, और लंबे लंबे स्ट्रेच में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइट ना जाए। मतलब 2 मिनट से चाहे जाके वापस आ जाए, लेकिन जाती जरूर है। और हम दुआ करने लगे कि 3 घंटे निकल जाए इससे, और 3 के 4 घंटे हो गए, अभी भी प्रोसेस चलता रहा। 4 के 5 घंटे हो गए, अभी चलता रहा, लाइट नहीं गई मेरा गॉड, है ना। 5 के 6 घंटे हो गए, चलता रहा। आप मानेंगे नहीं, रात के 8 बजे हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया था और सुबह के 5 बजे तक चलता रहा। लेकिन मैं हाथ उठा के पूरा धन्यवाद कर रहा हूँ कि लाइट नहीं गई और वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी दवाई है। हम जब कहते हैं तो खुदा अपने हमारे वचनों को रख सकता है। उसने हमें अपना बेटा और हमारे अपनी बेटी बनाया है। अगर हम विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। और जब मैंने ये वाली चीज़ महसूस करी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि खुदा आपने एक मिरेकल किया है, क्योंकि मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन अगले दिन जब मैं दुआ करने बैठा तो इसका और पुख्ता सबूत मुझे मिला
कि ऐसा शायद किसी खादिम के साथ भी हुआ था। ऐसा नहीं कि उसने गेमिंग कंसोल खरीदा था, लेकिन उसने दुआ की थी और उसका जवाब मिला। इसके लिए आप मेरे साथ चल सकते हैं दानियल की किताब, उसका 10वां बाब। यहाँ पे मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा जिक्र है कि दानियल दुआ कर रहा था और दुआ में एक चीज़ का जवाब मांग रहा था, राइट। और उसने दुआ करके स्टार्ट करी। यहाँ पे अगर आप इसकी 12वीं आयत में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ये खुदा ने एक दूत दानियल से बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जिस दिन तूने पहली बार मन लगाया था ना दीन होकर, उसी दिन तेरी दुआ सुन ली गई थी। लेकिन इसके आगे बहुत खतरनाक बात है जो मेरी बात से रिलेट करती है। यहाँ पे 13वीं आयत में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। यहाँ पे उसने बताया कि फारस का कोई प्रधान है, जो कि डेफिनेटली एक डीमन की बात हो रही है, एक दुष्ट आत्मा जो उसका सामना करती रही 21 दिन तक। 21 दिन तक दानियल लगातार प्रार्थना करता रहा। 21 दिन तक दानियल को उसका जवाब नहीं मिला। दूत ने बताया कि मैं पहले दिन ही आ गया था, तेरे पास भेज दिया गया था। अफकोर्स खुदा बाप ने उसको भेजा था जब पहले दिन उसने मन लगाया था, लेकिन 21 दिन तक वो प्रार्थना करता था क्योंकि उसको जवाब नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि एक डीमन ने उस फरिश्ते को या उस दूत को रोक रखा था। अब जानते खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता तो शायद वो पहले ही दिन मिकाएल को भेज सकता था ना। अगर 21 दिन के बाद भेजा था तो पहले दिन भी भेज सकता था, या खुद एक बार कह तो वो खर्चा उड़ जाती उसकी टीम की, ऐसा होता ना। लेकिन नहीं किया खुदा बाप ने। और मैं सोच रहा था शायद मेरे साथ भी तो ऐसे ही था, जो चीज़ 3 घंटे में खत्म होनी थी वो 3 घंटे में खत्म नहीं हुई, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे चलती रही, है ना। कई बार खुदा बाप ऐसा पता क्यों करता है? आप एक साथ निकालें याकूब, इससे पहले हम इस वचन में चलें। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो चाहे थोड़ी डिफेक्टिव आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। मतलब अगर सपोज करो जूते खरीदे हैं आपने, है ना, या लड़कियों ने अगर कोई पर्स खरीदा है 5-6 हज़ार का पर्स या 5-6 हज़ार के जूते, कितने लोग इस बात से ओके हैं कि चलो ठीक है यार, कोई नहीं, ज़रा सा स्क्रैच आ गया पर्स पे या थोड़ी सी जिप खराब है, ओके होते हैं, ये फाइन दैट आ भी ठीक होता है। नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सच बताऊं, जब हमारी चीज़ कोई खराब आती है तो हमें दुख होता है। हम सब चाहते हैं कि हम जो ले रहे हैं या जो हमारा है वो परफेक्ट हो, चाहते हैं ना। हमेशा निकाले याकूब उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत, ये उस बात का उत्तर है जो हमने अभी सीखी कि 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा लगातार और शायद कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया था। यहाँ लिखा है दूसरी आयत में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। खुदा के लोगों, आप और मैं खुदा के हैं। वो खुदा है जिसने हर एक चीज़ परफेक्टली बनाई है। वो चाहता है कि आप और मैं परफेक्ट हों, पूरे और सिद्ध हों। इसलिए जब कभी आप किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं और उसमें समय लगता है, आपको जवाब नहीं मिलता, आप चीज़ें नहीं देख पाते कि हो रही हैं, बदल रही हैं, तो मायूस ना हुआ कीजिए और उस पर भरोसा रखा कीजिए। अगर दानियल 20वें दिन दुआ छोड़ देता, हिम्मत हार जाता, तो उसको 21वें दिन जवाब नहीं मिलता। खुदा के लोगों, फर्क नहीं पड़ता कि आप कब से दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अगर आप विश्वास रखते हैं तो खुदा आपको चंगाई देगा।
खुदा आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। एक और छोटी सी बात कहूँगा, माइक की आवाज तेज हो गई या मेरी तेज हो गई? मेरी तेज हो गई है क्या? अच्छा, कई बार ये जरूरी होता है कि हम अपनी चंगाई को इमेजिन करें, है ना? कई बार पास्टर संदीप ने बताया है कि हमें देखना जरूरी होता है चीज़ों को। जो हम चाहते हैं पहले वो हम देखते हैं, उसके बाद फिर वो यहाँ पे इस आयाम में होता है, पहले स्वर्ग के आयाम में होता है ना? ऐसी वाली बातें हमने सीखी है ना? ठीक है, एक बार मेरे साथ चले दूसरा राजाओं उसके 5वें बाब में। यहाँ पे जिक्र है नामान कोढ़ी का, और हमने ये वाली आयत कई बार पढ़ी है, हमने ये वाला पूरा जो किस्सा है वो कई बार सुना है। पर यहाँ मुझे एक छोटी सी बात समझ में आई, ये मिलेगी आपको इसी 11वीं आयत में। यहाँ पे लिखा है 5वें बाब की 11वीं आयत में, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। ये हम सब जानते हैं ना कि नामान कोढ़ी था, वो इजराइल में आया और एलीशा ने बाहर निकलते उससे दुआ नहीं करी, उसने अपने सेवक को भेजा और बोल दिया कि जा उसको बता दे कि जाके कहाँ पे यर्दन नदी में 7 डुबकी लगा ले और तू ठीक हो जाएगा। पर वो हर्ट हो गया, ऑफेंड हो गया इस वाली बात से। वो कह रहा क्या मजा आ गया, हमारे वहाँ तो ज़्यादा अच्छे जलाशय हैं, वहाँ पे कर लेता मैं ये वाला काम। तो लोगों अपनी चंगाई को देखना, महसूस करना, इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। पर वो चंगाई आपको किस रीति से मिलेगी वो इमेजिन किया मुझे, वो खुदा के ऊपर छोड़ दें। कई बार होता यही है, हम शायद अपने लिए ये भी सोचना चाहते हैं कि यार मैंने दुआ करी है, खुदा बाप से चंगाई मांगी है, खुदा बाप मेरे को चंगाई देगा और कुछ ऐसे होगा। शायद मैं कल जब जाऊँगा चर्च, वहाँ पास्टर संदीप आके हाथ रखेंगे और एकदम से हवाएं चलेगी, ऐसे घोड़े उठेंगे और मैं चंगा हो जाऊँगा, है ना? कई बार होता है ना, ऐसा सोचते हैं कुछ अलग अलग। पर खुदा के लोगों ज़रूरी है किस रीति से आपको चंगाई मिलेगी, किस रीति से बंधन टूटेंगे, वो आप खुदा पर छोड़ दें। आपस विश्वास करें और वो अपने आप आश्चर्य करेगा। हालेलुया। यहाँ पे भी अगर नामान चला जाता, वो क्रोधित हो गया था, और यहाँ पे लिखा है कि मैंने सोचा था कि अवश्य ऐसा होगा। हम भी ऐसे सोच लेते ना कि मैंने तो सोचा था ऐसा होगा, खुदा आपका खादिम घर आएगा, फिर दुआ करेगा, फिर मैं आऊँगा। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, पर खुदा के लोगों हमें अपनी निगाह सिर्फ अपने परमेश्वर पर लगाने की जरूरत है। बाकी बातें कब कैसे वो सब उसके ऊपर छोड़ दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी को नाचने के लिए नहीं बोलेंगे, ताली बजाने के लिए नहीं बोलेंगे। आपका जैसे मन करता है वैसे बात करें, पर जरूरी है कि अपने खुदा की बात करें और पूरी सच्चाई से करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को करें।
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, मुझे ले चल अति पवित्र स्थान में, बलि के लहू के द्वारा, मुझे ले चल अति पवित्र स्थान में, अग्नि से छूए हो मेरा अग्नि से छूए हो मेरा अग्नि से छूए हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ खुदा मैं हूं यहाँ, तू मुझे अपनी महिमा में इस्तेमाल कर।
हाँ यीशु मसीह, आज की सुबह में तुझसे यही कहना चाहते हैं कि हम हैं यहाँ, तू हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जो चाहता है, जैसा चाहता है, वैसा हमारे साथ है। खुदा, तूने हमें बनाया है, तू ही हमें लिए फिरता रहा है, तू ही संभालता रहा है। अब जो कुछ है तेरी वजह से है, तेरी ही रहमत से, तेरे ही फजल से है। खुदा, पाँव में तुझे सबसे ऊंचा रखना चाहते हैं, तुझे पहला दर्जा देना चाहते हैं। हर एक परिस्थिति में तेरी स्तुति, तेरी महिमा करना चाहते हैं। खुदा, हम में से हर एक को अपने आत्मा से भर। आगे की पूरी बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे खाने को तेरे हाथ में सौंपते हैं। चाहते जब वो तेरे कलाम से हमसे बात करता है तो तेरी बातें हमारे दिलों में घर कर जाए और हम तुझ में एक अंश और बड़ा करने जाने लगे। तेरी इस हुजूरी को अपने साथ ही देना चाहते हैं परमेश्वर। एक बार फिर अपनी देह, प्राण और आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं और खुदा बाप इस प्रार्थना को व्यवहार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुना और बोलते हैं। आमीन। जय मैदान से Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावंद के न्याय की शुक्रगुजार है कि आज उसने फिर ये मौका दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें और उसकी हुजूरी में बैठ सकें उसकी। और आज हम सब ये कहना मानते हैं जो भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी भी नियामत को फरामोश ना कर। ये सबसे बड़ी नियामत है कि हमारी सबकी सांसें चल रही हैं, इससे बड़ी नियामत नहीं हो सकती। और जैसे कि आपकी 3:22 में लिखा हुआ है कि हम मिटने गए क्योंकि ये तेरी महान गणना का फल है। हम धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं। आज थोड़ी देर के लिए कलाम की तरफ चलेंगे और आज कुछ बातें मैंने जो सोची या मुझे जो मिली वो आदत के बारे में, हैबिट। आदतें सब में कोई ना कोई आदत होती है, कोई आदत अच्छी होती है, कोई आदत बुरी होती है, पर होती है। किसी में ये आदत होती है कि सुबह उठते अगर 2-3 कप चाय ना पी ले तो वॉशरूम जा नहीं सकते। किसी में ये आदत होती है कि जब तक पान पराग ना खा लें चैन नहीं आता। खुश हैं तो पान पराग खा रहे हैं, नाराज हैं तो पान पराग खा रहे हैं और सारे कोने लाल कर दिए। आदत सब में होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। पर विश्वासियों के लिए कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं जो विश्वासियों में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, होनी चाहिए और दिखनी चाहिए। अगर आप हैबिट देखें तो हैबिट ये है, फिक्स प्रैक्टिस है, टेंडेंसी, फिक्स प्रैक्टिस टेंडेंसी है हैबिट। और लोग कहते हैं कि भाई आदत तो मरते दम तक नहीं जाती है, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप हैबिट में से एच निकाल दें, हैबिट रिमेन्स, अगर उसका एच निकाल दें तो ए बिट थोड़ी रह जाती है।
अगर ए भी निकाल दें तो बिग रिमेन्स, और उसका अगर आप बी भी निकाल दें तो इट रिमेन्स। अगर हम अच्छी आदतें डाल लेंगे खुदा के साथ चलने के लिए तो वो आदतें हमारे में बनी रहेंगी और हमारे में से दिखाई देनी चाहिए। आप बच्चा छोटा होता है, किसी के घर में जाता है और कोई कागज फेंकना होता है तो फौरन पूछता आंटी डस्टबिन कहाँ है। ये एक अच्छी आदत है जो उसने डेवलप की है, जो उसके पेरेंट्स ने उसमें डेवलप कराई है। और एक वो है कि जहाँ खड़ा होता है वहीं पेपर फाड़ के वहीं फेंक दिया। इसलिए आदतें जो हैं ना बहुत ज़रूरी हैं और बड़ा काउंट करती हैं। आज मैं 3 आदतों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कलाम पढ़ना और उस पर चलना। पढ़ना नहीं, चलना बहुत जरूरी है। पढ़ तो लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, मगर उस पर अमल करना, उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबसे बड़ी आयत ये है, अगर यहोशू देखें मेरे साथ, यहोशू 1 और उसकी 8वीं आयत, ये सब कोट करते हैं ज़्यादातर। ये आयत सब लोग कोट करते हैं क्योंकि वचन का पढ़ना और उस पर चलना, हुक्म मानना बहुत जरूरी है। उसमें लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, तभी तुझे मालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये नहीं लिखा कामयाब होगा, तू खूब कामयाब होगा। क्योंकि कलाम में लिखा कि फतेहाबी और कामयाबी पूरा पश्चिम से नहीं आती थी। फतेहाबी और कामयाबी पूरा पश्चिम से नहीं आती, यहोवा की ओर से आती। और जब हम उसमें बने रहेंगे तो कामयाब रहेंगे, और वचन को पढ़ेंगे तभी बने रहेंगे। एक आदत डाल देंगे, अगर हम रोज वचन को पढ़ने की तो ये आदत बनी रहेगी और हर क्षेत्र में हमको कामयाबी मिलेगी। अगर आप देखें भजन संहिता 119 उसका 105, भजन संहिता 119 और 105 वर्ष, इसमें बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। जब हम रोशनी में चलते हैं चीज़ों को ठोकर नहीं खाते, जब अंधेरे में चलते हैं तो ठोकर लग जाती है। मगर जब हम रोशनी में चलते हैं, रोशनी किसकी? कलाम की रोशनी। मोबाइल की रोशनी की बात नहीं कर रहा है कि मोबाइल की रोशनी में चलते हैं, कलाम की रोशनी में जब हम चलते हैं तो हमको ठोकर नहीं लगती, क्योंकि वो हमको हर ठोकर से बचाने का जिम्मा रखता है और हमको बचाता भी है। अगर आप देखें भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसकी 133 वर्ष, भजन संहिता 119 और उसकी 133 वर्ष। उसमें ज़बूर लिखने वाला कह रहा है कि अपने कलाम से मेरी रहनुमाई कर, अपने कलाम से मेरी रहनुमाई कर। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमको सीधा रास्ता दिखाई देता है, हमारे पैर सीधे चलते हैं, हमको साफ रास्ते में ले जाते हैं। रहनुमाई का मतलब है हमारी राह दिखाओ, और कलाम हमको राह दिखाता है हमें कैसे चलना, क्या करना, कैसे रहना। इसलिए अगर एक दफ़ा यर्मिया से लोगों ने कहा कि भाई जाइए खुदा से पूछिए क्या करना है, कैसे करना, जो खुदा कहेगा वो मानेंगे, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा। दोनों बात लिखी उसमें कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हम मानेंगे। और यर्मिया नबी गया और उसने लिखा, अगर आप यर्मिया की किताब मेरे साथ निकालें, यर्मिया की पुस्तक उसका 42 बाब, यर्मिया की पुस्तक उसका 42 बाब और उसकी 6ठी आयत, यर्मिया 42:6। हम अपने परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर की बात मानेंगे तब हमारा भला होगा। हम अपने परमेश्वर की बात मानेंगे
और जब हम अपने परमेश्वर की बात मानेंगे तो हमारा भला होगा। और ये तो जब भी आप कलाम पढ़ते हैं और इसकी बात को मानते हैं तो नुकसान कभी नहीं होगा, हमेशा भला होगा, हमेशा। कभी भी कोई भी नुकसान की बात नहीं होगी जब आप कलाम को पढ़ते हैं और कलाम को मानते हैं। अगर आप यूहन्ना निकालें मेरे साथ, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 बाब और उसकी 21 आयत, यूहन्ना 14 और उसकी 21 आयत, उसमें लिखा हुआ है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है। बहुत गौर से सुनिएगा कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता, आज्ञाएं तो हैं, मानता है कि नहीं। इसमें बहुत साफ लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है वही प्रभु से प्रेम रखता है। बहुत साफ लफ्जों में यूहन्ना में लिखा है। यूहन्ना, अगर आप एक दफा यूहन्ना निकालें, यूहन्ना 10 और उसका 4, यूहन्ना 10 और उसका 4। खुदा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तभी उसके पीछे चलेंगे। अगर हम आवाज़ सुनेंगे नहीं तो पीछे चलेंगे। आवाज़ सुनना खुदा की बहुत ज़रूरी है। और इसमें यह लिखा है कि वो आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वो आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं। क्योंकि क्यों हो लेती है? क्योंकि उसकी आवाज़ पहचानती है। जब हम खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनेंगे तो ज़रूरी है कि हम उसके पीछे हो लेंगे। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, शायद कभी आपने पहले भी सुनी हो। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ें बहुत होती हैं, भेड़ें बहुत पालते हैं। तो एक शख्स ने एक ही भेड़ चुरा ली और उस भेड़ का नाम था डेजी। अगर किसी का नाम डेजी हो भाई तो माफ करना। उस भेड़ का नाम था डेजी। अब बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आ रही कि उसका ओनर कौन है और चोर कौन है। ये बात नहीं समझ में आ रही। किस्सा चला गया कोर्ट में। अब जज भी परेशान कि भाई जानवर कैसे बुलवाएं, जानवर क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। फिर उसके एक बात करी, उसकी एक बात समझ में आया कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरे पीछे हो जाएंगी। तो तुरंत कहा ठीक। उसने भेड़ को खड़ा किया और जो चोर था उसको बुलाया। भाई बुलाओ इसको भेड़ को, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप भेड़ पालते हैं, कोई भी जानवर पालते हैं तो आपकी आवाज़ सुनता और आ जाता आपके पास। अब उसने 50 नाम ले लिए, मीना मीना पता नहीं कौन कौन से काम होता है। भेड़ तो अपनी जगह से हिल गिरा दी नहीं, तो वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही, बिल्कुल नहीं हिली डुली। बड़ी कोशिश करी उसने, बहुत देर हो गई। जब तो जजने का हैंड हो गई। अब जो उसका ओनर था उसको बुलाया, कहने भाई आप आवाज़ दो। उसने आया, उसका ओनर, उसने कहा देसी 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 बेटा। और वो फौरन अपने कान फड़फड़ाती हुई भागती हुई उसके पास आ गई। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे हो जाती है। और वो भेड़ उसको दे दी गई और जो दूसरा था उसको जो भी सलाह देनी थी वो उसको सलाह देती। ये मैंने आपको बताया पहला काम कलाम पढ़ना, आराधना करना। दूसरी बात मैं आपको बताना मांगता हूँ धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद देना, आराधना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 23 से 26 में कुछ बातें लिखी हुई हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 23 से लेकर 26, उसके अंदर बहुत सी बातें लिखी हैं और ये आपने पढ़ा भी होगा। उसमें पौलुस और सिलास के बारे में लिखा और लिखा हुआ है कि बड़ी पेटें मारी थी उनको, बहुत मार मारी थी, एकदम नीला कर दिया था फाट फाट के, और जाकर उनको कैदखाने में बंद कर दिया था। पैर उनके काठी में ठोक दिए थे और जब पैर उस वक्त काठी में ठोक दिए जाते थे तो ना तो आदमी बैठ पाता था ना खड़ा हो पाता था। उनके हाथ बंधे हुए थे। मगर एक बात है, वो क्या कर रहे थे, वो उस
उस परिस्थिति में भी खुदावंद की हम उसे तारीफ कर रहे थे, उसके लिए उसका धन्यवाद कर रहे थे और उसका धन्यवाद के गीत गा रहे थे। आराधना करना बहुत जरूरी है। जब हम आराधना करते हैं तो खुदा आसमान से उतर के हमारी आराधना में आ जाता है। और ये बात नहीं है। और क्या हुआ कि आधी रात के वक्त, आधी रात में तो वैसे ही आदमी सो जाता है और इतनी परेशानी में थे, हाथ पैर लाठी में झुके हुए थे, हाथ बंधे हुए, मगर लिखा हुआ आधी रात के कैद खाने में वो हमको सिताइश कर रहे थे। और जब हमको सिताइश करे तो जानते क्या हुआ? कैद खाने की नेवें हिल गई, भूचाल आ गया। अभी तो जब हम तो सिताइश करते हैं तो भूचाल आ जाता है, नेवें हिल जाती हैं, दरवाजे खुल गए और सारे बंधन टूट गए। सारे बंधन टूट जाते हैं जब हम तो सिताइश करते हैं, चाहे किसी तरह के बंधन हो वो टूट जाता है। इसलिए हम तो सिताइश करना बहुत जरूरी है। अगर आप निकाले मेरे साथ भजन संहिता 103, मैंने पहले भी ये पढ़ी थी, 103 है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। बस सवाल है, कभी कभी ऐसा होता है जब हम परेशानी में होते हैं तो हम तो सिताइश नहीं कर पाते, मगर उसने कहा है कि हर बात में धन्यवाद करो, चाहे परेशान हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, हर बात में धन्यवाद करो। उसकी हम तो सिताइश हर बात में करो। दो बात मैंने आपको बता दी। एक तीसरी बात है दुआ करना, ये बहुत जरूरी है। दुआ जो है वो हमारी आत्मा की ग़िज़ा है, वो हमारी आत्मा की दुआ करना जो है बहुत जरूरी है। डैनियल के बारे में आपको मालूम है, चंदारा बादशाह ने कहा था भाई ये मूर्ति इसी की तुम पूजा करोगे और दाएं बाएं में देखोगे, नहीं तो शेरों की मांग में डलवा देंगे। मगर जब डैनियल ने ये देखा कि वो लेटर साइन हो गया है, डैनियल को डरना चाहिए था, मगर जब डैनियल ने देखा कि वो लेटर साइन हो गया है तो डैनियल अगर आप मेरे साथ निकालें उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आए। डैनियल 6 और उसकी 10वीं आए। पर डैनियल ने काम किया क्योंकि उसकी आदत थी दुआ करने की, उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी दुआ करने की। उसने अपना एक काम किया, उसने लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार और जैसा वो दिन के 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता था। 3 टाइम यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोलते, जबकि उसको मालूम था कि मुझे शेरों की मांग में डाल दिया गया है, मगर तब भी उसने अपने प्रार्थना की हैबिट को नहीं छोड़ा और 3 टाइम यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के घुटने टेक के उसने बराबर प्रार्थना करी। अगर आप मत्ती 26 देखें, मत्ती की किताब उसके 26 और उसकी 36 से 46 तक पढ़ लीजिएगा कभी। यीशु मसीह ने भी 3 बार प्रार्थना करी थी। जब वो पकड़ाया गया था गethसेमनी बाग में, प्रार्थना किया था। आदत बहुत जरूरी है। जब उसने 5000 आदमियों का खाना खिलाया था, 5 रोटी और 2 मछली, तब भी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक बखूर की तरह होती है, खुशबू की तरह, जिससे हमारा घर महक जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम क्या सुनते हैं, सुनना जो है ना, सुनना चला, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारे घर में कौन से गाने बजते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, ये बजता है कि प्रभु की सिताइश करो, 3 महीना टीका बजता है। इसलिए जब परमेश्वर की सिताइश होती है आपके घर में, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो जाता है और एक तरह की खुदा की हुजूरी वहां पे आप महसूस करने लगते हैं। एक आयत और आपको देना मांगता हूं, रोमियो 12 उसकी 2।
रोमियो 12 और उसकी 2। रोमियो 12 उसकी 2 इसमें लिखा हुआ है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तभी तो तजुर्बा होगा, और तभी आपको मालूम होगा कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा आपसे क्या चाहता है। आखिरी में एक आयत आपको दे के और खत्म करूंगा। पहला करंथियों 9:27 आयत, पहला करंथियों 9:27। उसमें पौलुस एक बात कह रहा है, मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ और उसे काबू में रखता हूँ। मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ और उसे काबू में रखता हूँ। अजीजों, अच्छी आदत डालने के लिए आपको अपने शरीर को मारना कूटना पड़ेगा और अपने कब्जे में रखना पड़ेगा। जब भी आपका शाम हुई और आपका शरीर बेकरार हुआ, मगर उस वक्त आपको उसको काबू में रखना पड़ेगा। जब भी आपकी तबीयत करी कि आप किसी के बुराई करें या बदबुई करें, उस वक्त भी आपको अपने शरीर को काबू में रखना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ और उसे काबू में रखता हूँ। और ये जो पुरानी बातें जाती रहीं, सब नया, पुरानी आदतें छोड़ दीजिए। जब खुदा के साथ चल रही तो सब कुछ नया हो गया, सब आदतें नहीं हो। कलाम पढ़ें, दुआ करें और उसकी आवाज़ को सुनें, क्योंकि जब तक आप उसकी आवाज़ सुनेंगे नहीं, आप उसके पीछे चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अच्छी आदतें बहुत जरूरी है। जब लोग आपको देखें तो आपकी आदतों से आपको पहचाने कि ये खुदा के मानने वाले, खुदा के साथ चलने वाले। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। कभी आपने ये देखा है कि अगर ई रिक्शे पे आप आए हैं और आपने पेमेंट कर दिया और आपने कहा थैंक यू भाई, तो बड़े गौर से देखता है आपको, बड़े गौर से देखता है। ये एक अच्छी हैबिट है, धन्यवाद करना। इसलिए अजीजों, कोशिश ये करें कि हर पुरानी बातें जल्दी नहीं आती कि हम कहें कि पुरानी बातें जल्दी चली जाएंगी, मगर हम अंश करके उसके कदों का आमद बढ़ते चले जाते हैं। कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। खुदावन आप सबको मुझे मिलाकर बहुत बढ़कर अच्छे प्रेम करवाएंगे। अपने सर को झुकाएंगे। खुदा भी शुक्रगुजार है खुदावंद तेरे खातिर के लिए खुदावंद, तो तुमको उन्हें दराज करकर अपनी गहरी बातों को उन पर जाहिर करना खुदावंद शुक्र। लेकिन खुदा तेरी बातों को हमको अपने दिल की गति में रखना जरूरी है, उनको सिर्फ पढ़ना नहीं, उन पर चलना जरूरी है खुदावंद शुक्र, ताकि वो हमारे बात की होती खुदावंद। शुक्रगुजार है तेरे खातिर के लिए, उनकी मेरे साथ के लिए खुदावंद। घर बैठे एक जन परिवार के लिए जो यहाँ पर है खुदावंद, आपकी सुबह में खुदावंद हम सब लोग एक अंश बदल के जाने वाले हैं। जब आप ये शुक्र करते हैं, जरूर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। इस लॉर्ड चर्च बात होगा अपने हदिया नजराने परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। वो टीम के साथ ऐसे गीत में आने चलेंगे।
तरफ उस हमें नजर आने के लिए खुदा मसीह पिता परमेश्वर ये जो कुछ भी खुदा मसीह आने पाया पिता परमेश्वर तेरे नेक काम में मत चुने जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी इसके अपनी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया पिता परमेश्वर को खूब देना पिता परमेश्वर और जो किसी कारण वो अपना हाथ नहीं बढ़ा सके पिता परमेश्वर उनको हाथ बढ़ाने वाला बना सका पिता परमेश्वर प्रभु जी इस चर्च को पिता परमेश्वर यहाँ पर हर लोगों को पिता परमेश्वर अपने हाथ में उठाया इस छोटी सी व्यक्ति प्रार्थना को हमने किया आपने यीशु से बना होगा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुछ दुआ के विषय हैं। अगर आपको नवीन भाई की दुआ करनी आप जानते हैं नवीन भाई को मैंने आपको बताया था कि वो परिवार परेशान है। उनकी मेन सन का नाम आशिक है और ये वो परिवार है जो एक साय से परेशान है। हम लोग हर रात उनके साथ दुआ कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर हैं। तो हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने मुझको दुआओं में उठाए रखा, इसलिए मैं इस काम को करने पा रहा हूँ और हमने देखा है इस बात को। कुछ और दुआओं के विषय में है तो हम लोग नवीन भाई और आशिक बहन के लिए दुआ करते रहेंगे उस जोड़े के लिए और ताकि आप तीसरे दौर से हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि साया उनके घर से चला जाए। दूसरे एक हफ्ते में कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई है जो हमारी दुआओं से पहले हो रही थी और इस बात का चैलेंज हमने लिया था कि कुछ होना है तो मेरे साथ हो लेकिन उस परिवार के साथ ना हो। लेकिन वो अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, तो हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। कुछ दुआओं के विषय और हैं। नवीन भाई आशिक बहन को याद रखिए अपनी दुआओं में, रमेश आंटी को याद रखिए दुआओं में। रमेश आंटी जिस परेशानी में है उसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसको नस बहुत मुश्किल है उसको छेड़ना, इसलिए वो दर्द में रहना जरूरी है उनके लिए। गोलियां खा रहे हैं, प्लीज उनकी दुआएं करते रहेंगे, उनका जिस्म गोलियां खाने की वजह से कुछ और खराब ना हो। पुराने के लिए दुआ करते रहेंगे। जवानों के लिए जिनको शुगर है उनके लिए दुआओं को याद रखें। दुआओं के लिए दुआ के बहुत सारे विषय हैं, जरूरी है कि सेहत अच्छी रहे। हमें दुआ करनी है स्मार्ट भैया के लिए, यानी स्कॉट भैया के बड़े भाई के लिए, उनका एक्सीडेंट हुआ था और तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ करेंगे। कार्टर आंटी नहीं आ पा रही, उनके पैरों में इन्फेक्शन है, वो ठीक हो गया था, शायद वो दोबारा से वो रिकरिंग है, बार बार हो जाता है, उनके लिए दुआ करेंगे। एक बच्चा है अंकित सेठी, स्कॉट भैया की बहुत क्लोज बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उनके पार्टनर भी थे बिजनेस में, उनका बेटा लापता है 2 महीने से। अक्षय सेठी और अंकित अक्षय सेठी, तो प्लीज उस बच्चे के लिए दुआ करेंगे, खुदा वसीला बनाए वो बच्चा जहाँ पर है। खुदा आप जानते हैं जनाब, बहुत अमेजिंग बात है, जब आप वफादारी से किसी बच्चे की मदद करते हैं तो खुदा कहीं ना कहीं किसी न किसी को खड़ा करता है आपके बच्चों के लिए, और ये है, और ये अपने आप होता है, ये आसमान से होता है, दिस हैपेंस। और राइट, सो प्लीज दुआ करें कि खुदा आपको वसीला बनाए उस बच्चे के आसपास बच्चा जहाँ पर भी है, समझ ले इंटेलिजेंस के लोगों को कि वो बच्चे को ट्रैक कर पाए। तो बहुत सारे दुआओं के विषय सबको नाम बनाना, अगर आपका जिस्म अभी कमजोर है आप अपनी जगहों में खड़े हो सकते हैं और हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, हम दुआ कर पाएंगे आपके लिए। राइट, आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं खुदावंद, हम खुदा यीशु मसीह जानते हैं तू अद्भुत परमेश्वर है खुदावंद, तू अद्भुत युक्तियां करता है खुदावंद, ऐसी बातें खुदा यीशु मसीह जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे चित्त में नहीं समाती, हमारी कल्पनाओं में नहीं है, तो उसको पूरी करता है खुदा यीशु मसीह। इस तरह लोग वो हैं खुदावंद जो कहीं ना कहीं तेरे लोगों से मिलते जुलते हैं, तेरे नाम को इज्जत देते हैं खुदावंद। ये लोग जिस परेशानी में हैं खुदावंद, तूने हमारी बात को हमेशा इज्जत दी है खुदावंद, तुम्हारी बात पर खुदावंद तूने हमारी बात को कभी गिरने नहीं दिया खुदावंद, हमारी प्रार्थना को संभालना प्रभु यीशु मसीह। हम इन लोगों के लिए नाम नाम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिनके हमने नाम लिए, जिनके हम नाम नहीं ले पाए खुदा यीशु मसीह, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिनके दिलों में दुआएं हैं खुदा यीशु मसीह, जो किसी बात को बता नहीं पाए खुदावंद, उनकी जिस्मों को ताकत देना खुदावंद, जो लोग जिस परेशानी में है उससे निकाल लेना खुदा यीशु मसीह, बच्चे के नाक हुए हैं, लापता है खुदा यीशु मसीह, वसीला बनाओ उस बच्चे तक अपनी मदद पहुंचा खुदावंद।
एक खूबसूरत गवाही सुनने को मिले खुदा मसीह। तू आदि और अंत का परमेश्वर है खुदा, तू ही अल्फा और ओमेगा है खुदा। तेरे सामने हर एक घुटना झुकता है खुदा, हर चीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर किसी के लिए खुदा मसीह तेरे नाम से खुदा मसीह जीत मांग लेते हैं खुदा। ये लोग जीतने पाए खुदा, अपनी हर मुश्किल में जीतने पाए। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से ठहरा देते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। और राइट, आज एक गवाही का वक्त है, समय है एक्चुअली, अभी 11:30 बजे है, तो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम सचिन सहब को बुलाना चाहते हैं। ये भाई अपनी गवाही शेयर करेंगे, इज पार्ट ऑफ द फैमिली, और आप जल्द ही इनका नाम अपने एंकर टू गाइस फैमिली में देखेंगे। ये आना और एक्चुअली ये मामा के फ्रेंड्स थे, और ये मतलब आगे बताएंगे गवाही शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की तारीफ हो, क्योंकि सिर्फ वही उसकी योग्य है। मैं छोटी सी अभी कहानी शेयर करूँगा। दो मेरी पूरी लाइफ टेस्टिमनी है। मैंने अपनी लाइफ बहुत डिफरेंट फेजेस में निकाली है। अगर मैं छोटा एग्जाम्पल दूँ तो पहले मैं जब छोटा था, जब मम्मा के साथ चर्च जाता था, अगर बच्चे सुन रहे होंगे, तो मैं चर्च के बाहर क्रिकेट खेल रहा होता था और अंदर वर्शिप कर रही थी। और आज हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है। सो वो सब लॉर्ड का काम था कि बाहर रहते हुए भी वो मेरे पे नज़र बनाए रखा, और उसने मेरे टैलेंट्स को और मेरी स्किल्स को एक लेवल पे आके नरिश किया और यूज़ किया। हालेलुया। तो अगर आज किसी भी तरीके से हम परेशान रहें कि हमें मौका नहीं मिलता, या फिर हम भी आगे आना चाहते हैं, हम भी लॉर्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ परफेक्ट टाइमिंग वेटिंग फॉर अस, एंड द परफेक्ट टाइमिंग विल बी द बेस्ट टाइम। उससे पहले अगर हम चाहेंगे भी तो हम वो रिजल्ट्स नहीं आते। हालेलुया। अभी जो गवाही देने का रीज़न है वो मेरी मम्मा से रिलेटेड है। मम्मा जो मास्टर संदीप की मम्मा की फ्रेंड है, जिन्होंने साथ में नर्सिंग में काफ़ी टाइम निकाला है। मेरी मम्मा को 6 मंथ्स पहले, शी इज़ एट द एज ऑफ 67, पूरे टेन्योर में जिंदगी भर कुछ नहीं हुआ। नर्सिंग प्रोफाइल सब जानते हैं कि सब प्रोफाइल जहाँ पे हम सिर्फ सर्व कर रहे होते हैं और मेडिसिन से घिरे होते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक मेडिसिन नहीं खाई। और सडनली 67 ईयर्स के बर्थडे उनका था, उसके 2 दिन बाद उनको खून की उल्टी हुई और हमें सीधा रश करना पड़ा आईसीयू में। एंड वी एक्चुअली केम टू नो कि उनका लिवर 70% डैमेज हो चुका, एंड एट दिस एज ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, यू नो दैट। और उसके बाद इस 6 मंथ्स के टेन्योर में मैक्स और आई थिंक बालाजी एंड सरोज और ILBS, ऑल दीज आर लाइक टॉप हॉस्पिटल्स आई थिंक, सबको समझ नहीं आ रहा हो क्या है। बट हमने किसी भी टाइम पे अपना फेथ को, अपने ट्रस्ट को डगमगाने नहीं दिया। एंड इम्पॉर्टेंटली मेरी मम्मी ने नहीं डरा। हम तब भी डर जाते थे, बट उनका फेथ आई शुड से कि वॉज एट दिस लेवल कि वो अंदर ICU में उनकी एंडोस्कोपी चल रही हो, चाहे उनको जितने दर्द समझ रहे हो, तो यही बोलती थी घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। और आज मैं कह सकता हूँ कि शी इज रिकवर्ड। 2 डॉक्टर्स फिर भी डराते रहते हैं, पर हम उन बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं। और पास्टर संदीप हूँ या सिस्टर अर्पिता हूँ और जितने भी चर्चेस से हम एसोसिएटेड हैं, सब लोग उनके लिए चर्च करें और प्रेयर करें। और मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा, वो लोग दुआ में रखना, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं बट आपकी दुआ से जो पुश मिलेगा वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यही मेरा अभी आज का रीजन था, तो आज टाइम कम है, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारी और भी गवाहियाँ हैं देने के लिए। बट मैं एंड इसी पे करूँगा कि जैसे आज सर ने सिखाया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रेयर्स के बीच में पूरा का पूरा हमेशा का एक कहते हैं एटमोस्फेयर में रखें। वी शुड बी थैंकफुल एंड एट द टाइम ऑफ वर्शिप इट शुड नॉट बी अ सॉन्ग विच मैटर्स, इट इज़ द हार्ट विच मैटर्स। एक एक शब्द को हम समझ के और सबमिट करके अगर हम गाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ किसी भी एज का जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह के नाम में पूरा होगा। थैंक यू सो मच। आप बहुत लोग सज्जन भाई को वर्शिप टीम का पार्ट होते देखेंगे या लीड करते देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। एन अमेजिंग मैन ऑफ गॉड, मे गॉड यूज हिम फॉर हिज ग्लोरी। आइए मैं सामने खड़े हूँ। अगर आपका जन्मदिन है आने वाले हफ्ते में और आप दुआ कराना चाहते हैं, हाँ आप बैठ जाए वापस। हम नहीं दुआ कर रहे हैं आपके लिए, हम प्रभु भोज में आगे चलेंगे। दादा मेरे आगे आए और हमारे को प्रभु भोज में आगे वर्शिप टीम को बुलाना चाहेंगे।
नंबर 15 आपके पास गवाही है। आओ, आज जी का जन्मदिन है, हम प्रभु भोज में चलते हैं, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए रावण की मेज के लिए अपने को तैयार करेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को करवाया गया रोटी की और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है तुम्हारे लिए दुश्मन के लिए भेज दिया करो। इसी चीज ने दियाली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे प्रभु में नहीं वाचा है, जब कभी छो तो मेरे समझ के लिए नहीं किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो कटोरे में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक होना है प्रचार करते हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसका कटोरे में से पिए तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। इसलिए हम अपने आप को जांच ले और किसी को इस रोटी को रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, जो खाते पीते समय प्रभु की देह बना पर जाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर चढ़ जाता है। इसी कारण अपने से बहुत से निर्बल और भोगी हैं और बहुत से शूर हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो सदा रावण की मेज तैयार है, आप इसके सेवा कर सकते हैं। Thank you.
आइए इस रोटी को और इस प्याले को साथ में। बहुत शुक्रगुजार है इस काबिल नहीं खुदावन केवल जिसम और तेरे लहू का हिस्सा हूँ, क्योंकि तेरा आनंद है खुदावन। हम लोग बल बल में पाए खुदावन इस आने वाले हफ्ते में खुदावन मसीह कि each one of us turn into a mighty force। एक ऐसा बल खुदावन मसीह तेरी बात बना रहा है खुदावन। You to understand that the process of meeting is a process of meditation खुदावन। तेरी बात होने से हम सही तरह से पाएंगे। तेरे लहू और तेरे बदन की इज्जत करते हैं जो तुमने हमारे लिए तोड़ा और बढ़ाया। हम आपके तरफ शुक्र करते हैं, लोग यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुना और ग्रहण करें। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगर आपका जन्मदिन है तो आप आगे आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अगर आपकी शादी की सालगिरह है इस आने वाले हफ्ते में तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, आप आगे आ सकते हैं। नहीं आइए आरती दीदी की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे। आज है आपका जन्मदिन, कल है। आइए हम दाहिना हाथ आगे बढ़ाएंगे। खुदावन से तेरी बेटी है खुदावन, बहुत शुक्रगुजार है खुदावन। इसलिए नहीं खुदावन के उम्र में बढ़ रहे हैं इसलिए कि तूने गुजरे सालों में संभाला खुदावन और एक नया साल दिखाने पर है खुदावन मसीह। तेरी इस बेटी की खुदावन मसीह जो ख्वाहिशें हैं इसके परिवार के लिए, इसके जनाब के लिए, इनके बच्चों के लिए खुदावन मसीह तेरी नेक मर्जी में जरूर पूरी करना। जब वो मेहनत करती हैं खुदावन मसीह, हर चीज में जो काम खुदावन मसीह वो अपने लिए चुनती है खुदावन मसीह, हर चीज में खुदावन को हिफाजत से रखना खुदावन होने पाए खुदावन, हर चीज में तेरे आसपास खुदावन मसीह तुझको अपने आसपास हमेशा महसूस करे खुदावन। जिंदगी कमजोरियां जाती है ये साल खुदावन मसीह इसलिए ना हो खुदावन मसीह की कुछ मिलेगा खुदा, लेकिन इसलिए हो कि तुझमें नया रिश्ता बना सके खुदावन, तुझमें एक कुछ और बन सके खुदावन मसीह, तेरे रूबरू हो सके खुदावन मसीह जैसे पहले कभी नहीं हुई थी खुदावन। ये आने वाला हफ्ता खुदावन मसीह, कल का खास दिन, आने वाला महीना खुदावन मसीह का पूरा साल तुझमें महसूस रहे खुदावन। तो यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। बहुत बरकत है। आइए मैं स्थानों पे खड़े होंगे और कलाम बरकत से आज की इबादत को आगे बढ़ाएंगे। बच्ची माइक ला सकती है अगर आना चाहते हैं तो। अभी समय को झुकाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और कलाम बरकत की। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बाप की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। तुझे ढूंढता